बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फाइल हमको आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका फार्मूला हम शॉर्टकट फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने सैलेंट्रेटा और प्लेटिहेल्मिन्थस इस दोनों के शॉर्टकट फार्मूले को डिस्कस किया था। कोशिश करें उसको याद करें, उसमें जनरल कैरेक्टर्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। सैलेंट्रेटा को तो ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लेटिहेल्मिन्थस को आज एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जनरल कैरेक्टर्स क्या है, कौन कौन से सिस्टम्स इसके अंदर डेवलप है, कौन कौन से सिस्टम इसके अंदर पुअर डेवलप है, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें तो गौर से देखते जाएं और सीख लें इसको। अच्छा, जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहली चीज़ वर्ड प्लेटिहेल्मिन्थस। ये वर्ड जो है, ये नाम जो है, ये 2 ग्रीक वर्ड से है और इसको फॉर द फर्स्ट टाइम 1859 में यूज़ किया गया था। तो ये ग्रीक वर्ड हमारे पास 2 डिफरेंट वर्ड्स है। ये वन इज़ कॉल्ड प्लेटी, जिसका मतलब है फ्लेट, नाम से पता चल रहा है फ्लेट। एंड हेल्मिन्थस जहाँ पे भी आ जाए ये वर्म्स के लिए यूज़ होगा। इस चैप्टर में आगे भी डिफरेंट वर्म्स जो है वो आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जो आज पढ़ रहे हैं प्लेटिहेल्मिन्थस, तो वर्ड प्लेटी स्टैंड फॉर फ्लेट, इसलिए इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होगा, ये फ्लेट वर्म इसको कहेंगे, आल्सो कॉल्ड फ्लेट वर्म। अच्छा, इसको फ्लेट वर्म क्यों कहते हैं, ये बात क्लियर कर ले। फ्लेट वर्म्स इसको क्यों कहते हैं, इसकी बॉडी जो है ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लेट होती है। क्या मतलब है डॉर्सो वेंट्रली, यानी वेंट्रल और डॉर्सल दोनों साइड से इसकी बॉडी जो है ये फ्लेट होगी। आप इसको ऐसे ले लें, जिस तरह एक पेपर होता है आपके पास जो दोनों साइड से फ्लेट होता है, या जो लीफ है हमारे पास, प्लांट का लीफ, ये क्या होता है दोनों साइड से फ्लेट होता है ये लीफ। आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं इस पेपर को या लीफ को, तो ये हमारे पास दोनों साइड से फ्लेट होगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको फ्लेट वर्म्स कहा जाता है। अच्छा, लुक एट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी की क्या होगी। 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, वन इज़ कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एंड द अदर इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। इससे पहले जो सैलेंट्रेटा हमने पढ़ा था वो डिप्लोब्लास्टिक है, यानी उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 चीज़ें हैं। अब जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं प्लेटिहेल्मिन्थस में, इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये 3 कंप्लीट सेलुलर लेयर से बना होगा। वो 3 लेयर्स कौन से हैं, एज यू नो दिस इज़ एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इसके दरमियान में मीजोडर्म। डिफरेंस मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी जितना आप आगे जाएंगे तो ये वर्ड्स बार बार यूज़ होंगे, तो आपको वो बेसिक्स जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक्स आपको याद होंगे, क्लियर होंगे कंसेप्ट, तो यहाँ पे आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हमें नहीं होगी। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन 3 लेयर से बना होता है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और दरमियान में मीजोडर्म। द डिफरेंस इज़ दैट जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एंडो और एक्टो के दरमियान में जो हमारे पास मटीरियल होता है वो कंप्लीट लेयर नहीं होता, वो नॉन लिविंग मटीरियल मीजोग्लिया होता है। और यहाँ पे एक ट्रिप्लोब्लास्टिक में कंप्लीट लेयर है, दैट कंप्लीट लेयर इज एक्चुअली कॉल्ड मीजोडर्म। कंप्लीट लेयर जो है इसको मीजोडर्म कहा जाता है, सेलुलर लेयर है ये। अच्छा, दूसरी बात इसमें जो बॉडी सिमेट्री है, वो बॉडी सिमेट्री हमारे पास होगी बाइलेटरल। सैलेंट्रेटा में जो हमने पढ़ा था उसमें रेडियल है, इसमें बाइलेटरल है। यहाँ पे हमारे पास बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यानी राइट और लेफ्ट, इसका क्या होगा, ये मिरर इमेज होगा। आपने वो वर्ड याद करना है जो शॉर्टकट फार्मूले में मैंने बताया था, टेब। टेब का मतलब क्या होता है, TAB, T फॉर ट्रिप्लोब्लास्ट, A फॉर एसिलोमेट एंड B फॉर बाइलेटरल। ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो टेब इसके लिए याद कर लें आप। जो हमने फार्मूला बनाया था, आई होप फॉर अ टेब, नहीं, बैट के लिए हमने बनाया था, बैट। तो आई होप फॉर अ बैट, जिससे
15,000 रन जो है स्कोर जो है वो किए जा सके। तो बैट टेप दोनों कोई भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो फार्मूला मैंने दिया था इसके लिए एक जगह पे मैंने टेप यूज़ किया, एक जगह पे बैट यूज़ किया है। जो भी आपको आसान हो उसको आप याद कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा? इसकी बॉडी जो है ये अनसेगमेंटेड या सुपरफिशियली सेगमेंटेड होगी। अब ये ट्रू सेगमेंटेशन इसमें नहीं है, ट्रू सेगमेंटेशन एब्सेंट होगी। सुपरफिशियली सेगमेंटेड क्या होता है? जिस तरह आपके पास ये डॉर्सोवेंट्रल बॉडी है, तो ये सरफेस पे आप देखें तो इसके सेगमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। आगे एक डायग्राम आ रहा है, उसमें ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। लुक एट नेक्स्ट कैरेक्टर। इसका एक्टोडर्म लेयर जो है ये डिफरेंट इसके स्पीशीज़ में डिफरेंट होगा। कैसे? जो फ्री लिविंग स्पीशीज़ हैं उसमें ये एक्टोडर्म सीलिएटेड होता है, उसके ऊपर सीलिया होते हैं। और जो पैरासिटिक फॉर्म है, ये पैरासिटिक फॉर्म इसमें सीलिया नहीं होता, नॉन सीलिएटेड, और इसके ऊपर थिक क्यूटिकल होगा। तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो फ्री लिविंग होगा वो सीलिएटेड होगा, और जो हमारे पास पैरासिटिक फॉर्म है उसमें सीलिया की बजाय क्या होगा? थिक क्यूटिकल इसके सरफेस पे होगा। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, हुक एंड सकर्स फॉर अटैचमेंट। सिर्फ अटैचमेंट के लिए नहीं, और भी फंक्शन है इसका। आगे डायग्राम से इसको क्लियर कर लेंगे कि हुक एंड सकर लगे कहाँ पे है और ये करते क्या है, इसका फंक्शन क्या है। ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, गौर करते जाएं ज़रा। अच्छा, ये हमारे पास इसकी एनाटॉमी है। ये ओवरऑल बॉडी है, जिस तरह मैंने कहा एक पेपर या लीफ की तरह आप देख ले तो ये फोल्ड हुआ है, फोल्ड कर सकते हैं आप इसको। ये दोनों साइड से एक इस डायग्राम में आपको ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिस साइड पे लिखा हुआ है, यानी ये आपको इसका डॉर्सल बता रहा है, और वो नर्व कार्ड वाला आपको इसका वेंट्रल बता रहा है। तो डॉर्सो वेंट्रली दोनों साइड से ये क्या है? ये हमारे पास फ्लेट है। और नीचे देखिए तो बायलेटरल सिमेट्री है इसमें, इसको दरमियान से डिवाइड किया है, तो राइट और लेफ़्ट साइड इसका क्या है? ये बिल्कुल इक्वल है। ये जनरली इसका एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसको देख लें। आगे आज हम ऐसे करेंगे कि इस फ्लेट वर्म्स के एक एक सिस्टम को हम डायग्रामेटिकली आज सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को रट्टा कर लेते हैं। जब रट्टा कर लें इन चीज़ों को तो फिर ये पता नहीं होता, इनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। सिर्फ इन्होंने रट्टे लगाए होते हैं कि इसमें ये कैविटी है, इसमें ये नर्व कॉर्ड है, इसमें ये है, इसमें ये है। असल चीज़ याद आपको तब होगी जब आप इसको देख लें, आप इसको समझ लें। जब आप इसको सीख लेंगे, समझ लेंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो फिर रट्टा लगाना भी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो कोशिश करें कि आप कंसेप्चुअली इसको क्लियर कर सकें, और इन स्लाइड्स में, इन पिक्चर में आपको फ़ायदा यही होगा कि ये आप सीख सकेंगे, इसको देख पाएंगे आप। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इसके डिफरेंट सिस्टम्स आ रहे हैं उसको स्टडी करना है हमने। तो इन सिस्टम्स की तरफ आप गौर से देखिए। अच्छा, दिस डायग्राम शो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हुक एंड सकर। अब ये इसका देख ले आप, ये इसका हेड रीजन है, और ये ऑरेंज कलर के आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है, सीलिया है असल में। ये इसके हेड रीजन पे होंगे, और ये साइड पे आपको फिर जो एक आउटग्रोथ सा नज़र आ रहा है इस पिक्चर में, ये असल में सकर है। अगर आप देखिए ये अंदर से, ये सेंटर पे अंदर की तरफ गया हुआ है, सकर है ये इसको चीज़ों को पुल करता है, खींचता है, इनगल्फ करता है इसको। अब देख लें, प्रोसेस सीख लें। जब भी ये किसी चीज़ पे अटैक करेगा या अटैच होगा, जब भी ये अटैक करेगा किसी चीज़ पे, तो ये इन हुक्स के थ्रू अटैच होगा। सपोज एक प्रे है, उसके ऊपर ये अटैच होना चाह रहा है या उसको इनगल्फ करना चाह रहा है, तो हुक्स के थ्रू ये उसके ऊपर अटैच होगा, और फिर
इस सकर के थ्रू उसको इनगल्फ करेगा, उसको खींचेगा, बॉडी के अंदर लेके आएगा इसको। तो दो इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ आ गई है। हुक और सकर, बाजू का स्टूडेंट इसको सेम समझते हैं, ये सेम नहीं है। हुक अलग है, ये अटैचमेंट के लिए है, और ये जो आपको होल सा नज़र आ रहा है ये हमारे पास असल में सकर है। तो ये उस चीज़ को क्या करेगा, इनगल्फ करेगा उसको। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन प्लेटिहेलमिन्थस। आगे जाते हैं ज़रा। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसे होगा, इसको आपने सीखना है। देखते हैं इसमें क्या है। पहले तो याद रखें कि फ्री लिविंग जब होगा, प्लेटिहेलमिन्थस जो फ्री लिविंग होंगे उसमें ये डेवलप फॉर्म में होगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप होगा। अभी डायग्राम में आपको बताता हूँ। और जो पैरासिटिक फॉर्म है उसमें या तो पुअर होगा या एब्सेंट। फिर उसमें भी डिफरेंट क्लासेस हैं। तो पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम ये क्लास ट्रेमाटोडा में होता है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, क्लास ट्रेमाटोडा ऑफ प्लेटिहेलमिन्थस कंटेन विच टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये पुअरली डेवलप सिस्टम होगा। और जो क्लास कैस्टोडा है हमारे पास उसमें कंप्लीटली एब्सेंट है। इसको आप याद ऐसे कर लें, सी फॉर कैस्टोडा एंड सी फॉर कंप्लीट एब्सेंट, कंप्लीटली एब्सेंट, क्योंकि आपके बुक में ये लिखा है कंप्लीटली एब्सेंट। तो ये आपको सी से याद हो जाएगा, इसमें ये एब्सेंट होगा। कैस्टोडा में कंप्लीटली एब्सेंट है ये। अब डायग्राम में देखते हैं कि हमारे पास इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। गौर से देखें इसकी तरफ। ये डायग्राम आपको इस वक्त पूरा फ्लैटवर्म नहीं दिखा रहा, पूरा प्लेटिहेलमिन्थस नहीं दिखा रहा, सिर्फ उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये। वो पहले जो हमने एक डायग्राम देखा इसका, उसमें वो पूरा आपको जनरलाइज एक स्ट्रक्चर दिखा रहा है। अब एक एक करके इसके हमने सिस्टम्स देखने हैं। गौर करें, दरमियान में आपको पर्पल कलर का एक ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये असल में इसका इंटेस्टाइन है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो एंडोडर्मल डिराइवेटिव है। अब इसमें आप इस वेंट्रल साइड पे देखें, जो डाउनवर्ड साइड है, यानी आप सपोज चले ऐसे करें, आप अपने राइट हैंड को ऐसे बिल्कुल पकड़े जो एक फ्लैट नज़र आ रहा हो। तो एक इसका अपर साइड होगा, एक लोअर साइड। लोअर साइड पे अब आप इन सारे फिंगर्स में से किसी एक फिंगर को ऐसे डाउनवर्ड ले आए, नीचे करें इसको। तो ये जो फिंगर नीचे आया है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। ये जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह करें आप। ये जो ट्यूब बन गया है, इस ट्यूब की ये ओपनिंग इसका माउथ भी है और इसका एनस भी है, जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फूड की एंट्रेंस और फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट, ये दोनों इस सेम ओपनिंग से जो है इसकी एंट्रेंस और रिमूवल होगी। इसलिए दिस ओपनिंग कैन बी यूज एज अ माउथ एज वेल एज एनस। क्लियर हो गई ये बात। अब ये जो फिंगर आपका है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका फेरिंग्स हो गया है। तो माउथ से फूड जाएगा टुवर्ड द फेरिंग्स, और उससे फिर ये इस डाइजेस्टिव कैविटी में, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ये डाइजेस्ट होगा, और फिर इसके डिफरेंट सेल्स में ये डिफ्यूज़ होगा, ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा, और फिर अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो इस कैविटी से अगेन इसी ओपनिंग के थ्रू जो है ये बाहर आएगा। तो फूड की एंट्रेंस जब होगी तो ये हमारे पास क्या होगा, फूड की एंट्रेंस जब होगी ये हमारे पास माउथ के थ्रू, इस वक्त आप इस ओपनिंग को माउथ कहेंगे, और रिमूवल ऑफ वेस्ट जब होगी तो ये इस वक्त आप इसको एनस। हियर इज अ कंफ्यूजन। आप सोच रहे होंगे कि अगर माउथ से एंट्रेंस हो रही है तो फिर वो सकर क्या कर रहा है। इससे पहले हमने कहा कि सकर इनगल्फिंग करता है, अगर माउथ से एंट्रेंस हो रही है तो सकर क्या कर रहा है। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए ऊपर दो पॉइंट्स देखें, एक फ्री लिविंग है, एक पैरासिटिक। तो पैरासिटिक में चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, तो उस केस में फिर जो है वो सकर क्या करेगा, वो इस फूड को बॉडी के अंदर लेके आएगा, या प्रे को बॉडी के अंदर वो लेके आएगा। ये हमारे पास हो गया है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्लैटवर्म्स और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटिहेलमिन्थस। आगे जाके इसके और सिस्टम्स अभी हमने देखने हैं,
तो गौर से देखें इसको, और कुछ चीज़ें नोट करने की है तो नोट करते जाएं। या बेस्ट तरीका ये होगा आपके लिए कि पहले एक मरतबा वीडियो को देख लें, कुछ चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी, फिर दोबारा से वीडियो को रिवाइज़ करें और नोटबुक उठा के इसको साथ साथ नोट करते जाएं। चलें जरा आगे जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, आप ये दो कैरेक्टर्स रेस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी, याद रखिए कि रेस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी ये अदर जो हमारे पास एनिमल्स है उसकी तरह नहीं है। देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक कैरेक्टर को। रेस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी कैसे होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नो रेस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई इसमें आपको ब्लड सर्कुलेटरी प्रॉपर सिस्टम या प्रॉपर रेस्पायरेटरी सिस्टम ये नहीं मिलेगा, तो ये इसमें एब्सेंट है। नो रेस्पायरेटरी एंड रेस्कुलेटरी एंड नो रेस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है गौर करते जाएं। फ्लेम सेल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फ्लेम सेल अटैच होंगे डक्ट के साथ। अभी डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको आसान हो जाएगा जी। एंड ओपन इन एक्सक्रीटरी पोर। मैंने यहाँ पे तीन चीज़ें मेंशन की हैं। फ्लेम सेल को मेंशन किया है, और वो फ्लेम सेल अटैच डक्ट के साथ है, और वो फिर ओपन हो रहा है पोर में। अब आपको फ्लेम सेल दिखाता हूँ कि फ्लेम सेल कैसे होते हैं, और इसको असल में फ्लेम सेल कहते क्यों हैं। गौर से देखें, इसकी तरफ सीखने की कोशिश करें ज़रा। ये आपके पास एक फ्लेम सेल है, देखें फ्लेम सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसमें जो आपके पास इस न्यूक्लियस के इस साइड पे देखें तो ये आपके पास यहाँ ये सीलिया असल में इस साइड पे आए हुए हैं। देखें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये जो आपको ग्रे कलर का या ग्रीनिश आपको नज़र आ रहा है, ये असल में फ्लेम सेल है। और जो आपको पिंक कलर का नज़र आ रहा है, ये असल में डक्ट है। ये डक्ट अटैच है, डक्ट के साथ ये अटैच है। और फिर ये एक जो और आपको ट्यूब सेल दरम्यान में नज़र आ रहा है, और ये जो एंड ओपनिंग है इसकी, ये एंड ओपनिंग असल में एक्सक्रीटरी पोर है। क्लियर हो गई ये बात। अब देखें, इस फ्लेम सेल को फ्लेम सेल क्यों कहते हैं। इसके ये सीलिया जो है ये इस मैनर में है कि आप इसको देखेंगे तो फ्लेम की तरह नज़र आएगा। ये आपको ये सीलिया ऐसे हैं, जब आप इसको देखेंगे तो ये फ्लेम की तरह नज़र आएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लेम सेल। तो ये फ्लेम सेल हो गया। और ये पिंक कलर जो आपको ये ट्यूब्यूल नज़र आ रहा है, ये इस डक्ट के साथ ये अटैच है, और फिर इसमें ट्यूब सेल है दरमियान में, और ये फिर जो एंड पे ओपनिंग नज़र आ रही है, दिस ओपनिंग इज़ एक्चुअली कॉल्ड एक्सक्रीटरी पोर। तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा आपके पास, वो इस पोर के थ्रू इस बॉडी से क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्लियर हो गई बात। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ प्लेटिहेलमिन्थस कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। आगे जाएं ज़रा, और सिस्टम्स भी देखते हैं साथ में। नर्वस सिस्टम कैसे होगा जी। नर्वस सिस्टम इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट करेक्टर इन केस ऑफ प्लेटिहेलमिन्थस। ये नर्वस सिस्टम एक डेवलप सिस्टम है। इसका कैसे डेवलप सिस्टम है, डायग्राम की तरफ गौर करें। देखें, पहले डायग्राम में हमने कंप्लीट प्लेटिहेलमिन्थस देखा, फिर दूसरे डायग्राम में हमने उसका हुक एंड सकर देखा, तीसरे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर फ्लेम सेल। अब इस डायग्राम में सिर्फ आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलेगा, सॉरी नर्वस सिस्टम मिलेगा। देखें, गौर करें, स्टार्ट में हेड रीजन की तरफ आप देखें तो आपको नर्व्स नज़र आ रहे हैं, और इसके दरमियान में आपको ब्लैक कलर का एक स्पॉट नज़र आ रहा है जिसको आई स्पॉट कहते हैं। ये जो हेड रीजन पे आपको ग्रीन न्यूरॉन की जिस तरह सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है इस वक्त ये ग्रीन, दिस इज़ कॉल्ड न्यूरल गैंग्लिया। ये इसका गैंग्लिया है। तो ये जो गैंग्लिया है हमारे पास, इसको आप इसका ब्रेन भी कह सकते हैं। और याद रखें कि पेयर ऑफ गैंग्लिया होगा। आपके बुक में इसके लिए
यूज़ हुआ है पेयर ऑफ, किस तरह सेंटेंस लिखा है उधर, पेयर ऑफ, हाँ लिखा होगा उसमें एंटीरियर सेरेब्रल गैंग्लिया, एंटीरियर सेरेब्रल गैंग्लिया। तो जो हमारे पास ये गैंग्लिया है, सेरेब्रल गैंग्लिया, ये एंटीरियर पे प्रेजेंट है, इसको आप इसका ब्रेन कह सकते हैं। अब नर्व्स आपको दो तरह के नज़र आएंगे, एक ट्रांसवर्स नर्व्स होंगे और एक नर्व कॉर्ड होंगे आपके पास, जिसको नर्व कॉर्ड होंगे और नर्व रिंग्स होंगे साथ में। इसका पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो किस किस चीज़ से बना है, एंटीरियर सेरेब्रल गैंग्लिया होंगे, वेंट्रल गैंग्लियन जो है ये कनेक्टेड होंगे किस चीज़ से, नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड से। अब आप समझिए इसको, जो आपके पास रूप लाइक स्ट्रक्चर टेल तक गया हुआ है, एंटीरियर से पोस्टीरियर तक एंड तक जो आपके पास एक रूप लाइक स्ट्रक्चर बॉडी के दोनों साइड पे गया है, देखिए बायलेटरली सिमेट्रिकल है ना, तो दोनों साइड पे एक नर्व कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होगा, राइट और लेफ्ट दोनों पे। ये जो रूप लाइक स्ट्रक्चर इलांगेटेड गया है इसको नर्व कॉर्ड कहेंगे। और गौर करें इस बात की तरफ, ये दो नर्व कॉर्ड जो है ये आपस में कनेक्टेड है, किस चीज़ के थ्रू, ये ट्रांसवर्स नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो जो इलांगेटेड कंप्लीट एंड तक आपके पास नर्व है ये नर्व कॉर्ड है, और फिर इन दोनों साइड के जो नर्व कॉर्ड है ये कनेक्टेड है। इनमें कोऑर्डिनेशन कैसे होगी, ये इस नर्व ट्रांसवर्स नर्व्स की वजह से होगी, ट्रांसवर्स नर्व्स के थ्रू होगी। दिस इज़ नर्वस सिस्टम इन केस ऑफ प्लेटियल मेंथस, और ये आपको कंप्लीट इसकी कोऑर्डिनेशन करके देगा। जिस तरह ये अटैचमेंट कहाँ पे होनी है, इनगल्फिंग कहाँ पे होनी है, कौन सी चीज़ को इनगल्फ करना है, माउथ के थ्रू किसको करना है, तो जितने इसके हमारे पास अंदर सिस्टम है वो अंडर द कंट्रोल होंगे दिस नर्वस सिस्टम। तो ये इसका एक कंप्लीट हमारे पास नर्वस सिस्टम है जिसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद है, सेरेब्रल गैंग्लिया मौजूद है यानी ब्रेन, नर्व कॉर्ड मौजूद है और ट्रांसवर्स नर्व्स भी साथ में मौजूद है। कुछ और छोटे से कैरेक्टर्स हैं वो भी देख लेते हैं, फिर आपने बुक से इसके एग्जाम्पल्स नोट करके उसको भी साथ में याद करना होगा। गौर करें ज़रा आगे। अच्छा, लोकोमोशन इसकी कैसे होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और फिर रीजनरेशन किस में होगी और किस में नहीं होगी। रीजनरेशन की एबिलिटी ऑलरेडी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि रीजनरेशन हमारे पास क्या होता है। चलें जी गौर से देखें, लोकोमोशन फ्री लिविंग में होती है और किस चीज़ के थ्रू होगी, मस्कुलर लेयर के, एक टफ मस्कुलर लेयर इसमें प्रेजेंट होगा। वो जो मस्कुलर लेयर है वो इसमें क्या कर रहा है, वो असल में इसकी लोकोमोशन कराता है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये हमारे पास होगा विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर लेयर। बात क्लियर हो गई है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होगा और सेक्सेस कैसे होंगे इसके, गौर से देखें। जो रिप्रोडक्शन का मेथड है इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन मेथड है इसका, इसके मैं आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स बता देता हूँ और इंशाल्लाह आप बेसिक्स ऐसे पढ़ चुके हैं कि आगे आप डिफरेंट फाइलम्स में सिर्फ नेम सुनेंगे, सिर्फ वर्ड सुनेंगे और आपके जहन में वो चीज़ें आती जाएगी। गौर करें इसके रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स की तरफ। नंबर 1, दिस इज़ हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि व्हेन बोथ द कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन अ सेम बॉडी, तो इसके सेम बॉडी में एग्स एंड स्पर्म दोनों की डेवलपमेंट होती है, तो दे आर हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल होगा। ये एग्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, इसमें स्मॉल होता है और मेनी होते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी इसमें पॉसिबल है, क्रॉस भी। इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा आज आप क्लियर कर लें ताकि बाद में और फाइलम्स में आपको मसला ना हो। मेरी बात गौर से सुने। एक ही फ्लेटवर्म की बॉडी है जिसमें दोनों सेक्सेस मौजूद हैं। अब इस एक ही बॉडी में स्पर्म और एग की ये स्पर्म जो है ये एग को फर्टिलाइज कर रहा है, तो ये हो गई सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस क्या होगा, एक बॉडी में दोनों सेक्सेस मौजूद है बट ये दूसरे बॉडी के साथ जो है इंटरेक्शन कर रहा है। कैसे, एक बॉडी में भी दोनों सेक्सेस है, दूसरे में भी, बट एक से स्पर्म यूज हो रहा है, दूसरे का एग यूज हो रहा है। तो नाउ दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन।
ऐसे नहीं है कि इसकी बॉडी में एक कैरेक्टर होगा, नहीं, होंगे दोनों, बट ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्लियर हो गई ये बात। डेवलपमेंट इसकी कैसे होगी? डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी। अगर आप देख लें इसके एग्जाम्पल्स में, जो हमारे पास प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया, टेपवर्म है, प्लेनेरिया है, इसके केस में ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी लार्वल स्टेज नहीं होगा। और कोई एक और एग्जांपल आप इनडायरेक्ट की ले ले जिसमें लार्वा आता है, हाँ, लाइक लिवर फ्लूक जो है हमारे पास, उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसमें होगी। डिफरेंट लार्वल स्टेजेस जो हैं ये इसमें हो सकते हैं। रीजनरेशन की एबिलिटी इसके कुछ क्लासेस में है, यानी आप क्लास टर्बिलेरिया देख लें, जिसमें हमारे पास प्लेनेरिया बेस्ट एग्जांपल है, इसमें रीजनरेशन की एबिलिटी है। और अगर आप पैरासिटिक फॉर्म देख लें, जिसमें हमारे पास क्लास ट्रेमाटोडा और क्लास कैस्टोडा आ जाता है, तो उसमें रीजनरेशन की एबिलिटी जो है ये नहीं होगी। रीजनरेशन की एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास टर्बिलेरिया में प्रेजेंट है, और ट्रेमाटोडा और कैस्टोडा इसमें नहीं है। और ट्रेमाटोडा की एग्जांपल लिवर फ्लूक्स होंगे, और कैस्टोडा की एग्जांपल जो है ये टेपवर्म्स इसमें आ जाता है, तो इसमें ये नहीं होंगे। इसकी हैबिटेट अगर आप देख लें तो ये कॉलोनीज़ के फॉर्म में नहीं होते, ये सॉलिटरी होते हैं ज़्यादातर। और बाकी फार्मूले में मैं कुछ चीज़ें बता चुका हूँ। 15,000 इसमें डिफरेंट हमारे पास स्पीशीज़ हैं। इसका बॉडी साइज़ अगर आप देख लें तो ये मैनी फीट्स तक होते हैं। प्लेनेरिया अगर आप देख लें तो वो तकरीबन वो 10 मिलीमीटर तक है। और अगर आप टेपवर्म की बॉडी देखते हैं तो ये 5 मीटर्स तक हो सकता है। तो वेरिएबल इसके डिफरेंट साइज़ होते हैं। इकनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो इस फाइलम का जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है, और कुछ इसमें वो इसके ज़ूलॉजिकल नेम्स भी लिखे हैं। तो कोशिश करें कि आप ज़रा बुक उठा के इस एग्ज़ाम्पल्स को विद नेम्स, ज़ूलॉजिकल नेम्स जो हैं इसके, उससे इसको याद करें। क्लियर हो गई ये बात। दिस इज़ ऑल अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम कॉल्ड प्लेटीहेलमिन्थस।